किसका ये शेर है? मेरे ख्याल से मियां मोहम्मद बख्श हैं। और कितने दर्द से उन्होंने रो के उस दौर में क्या कहा था, क्या दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। वो दौर जब टिक टाक नहीं था, आखिर ये नहीं पाई है टिक टाक ने। भाई हम तो रोक गुजारिश कर सकते हैं, गुजारिश किया था बेटी क्या कहूँ किए ना मैं लफज बोला बच्चियां ही ने पुत्र मुसलमान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना लिया की मैंने वास्ते सख्त जुमले बोलना है नहीं कहांगा शर्म करो यार। इंडिया के गाने मोगे ने अपना जिसम बखान ले, डायलॉग मोगे ने जिक्र हुसैन लगा के अपना आप दिखा रही की हजरत अबाए अलियां तो की अबाए तो बगैर अलियां अखीर कर रही हैं हजरत। मस्जिद नबवी हमसे महरूम महफूज नहीं रही, दिखा हम गुंबद ही रही हैं लेकिन गुंबद दिखा नहीं रही बल्कि दिखा अपना आप रही हैं। दिखा हम बैतुल्ला शरीफ ही रही हैं लेकिन बैतुल्ला नहीं, हम दिखा अपना। ओ यार बड़िया जगह ने किते जाके को मुंह काला कर लो खुदा दे कर और खुदा दे रसूल दे दरबार नूं ते महफूज रहने दे ना कमा तो। और फिर मैं इस पे पुत्र सिर्फ इतना ही कहूंगा, कयामत खुद बताएगी कि कयामत क्यों जरूरी थी। कयामत खुद बताएगी कि कयामत क्यों जरूरी। और पुत्र उनसे बड़े मुजरम आप हैं जो उनको देखते हैं, लाइक्स देते हैं नीचे उनको, आप जो है ना वो कमेंट करते हैं उनको, आपने इनको सर पे उठा रखा है मिलियन मिलियंस पे आप और मैं इनको लेके जा रहे हैं। खुदा का वास्ता जिन्होंने उनको अकल मौत नहीं है, तू तो मैं अकल मौत कर लिए। रिपोर्ट मारो इनको यार, जो जिक्र हुसैन लगा के अपना जिस्म दिखाए, जो सैयदा कायनात का जिस्म दिखा के जो सैयदा कायनात का नाम लगा के अपना जिस्म दिखाए। अल्लाह मैं फितने को दावत दे रहा हूं, बड़े बड़े तगड़े यार ने इन्होंने बदमाश भी सारे ही, मैं गोली को दावत दे रहा हूं लेकिन गोलियां कबूल हैं, मरना कल को क्या मुंह दिखाना जाके। पुत्र इनको उसी वक्त रिपोर्ट मारो, कम से कम हुसैन से, हुसैन की अम्मा पाक से, हुसैन के नाना जान से, हुसैन के नाना जान, हुसैन के बाबा जान के रब के घर से इतनी तो वफा करो, रिपोर्ट मारो इनको, ताकि इनको आगे से पता हो कि हमने जिक्र हुसैन लगा के अपना जिस्म दिखाना, हमने हुसैन के नाना जान के रोजा पाक का गुंबद लगा के अपना जिस्म दिखाना, हमने सेने हरम दिखा लगा के अपना जिस्म दिखाना, हमने इमाम हसन का को जिक्र लगा के अपना जिस्म दिखाना। इनको पता हो कौम का जमीर जिंदा है, लेकिन भाई मिलियन मिलियन व्यू दिते हैं तुसी इन्हां सारियां और वो लगा रही हैं। हां जी क्या चल रहा है टिकटॉक पे, चंद व्यूज के लिए पुत्र कई कई लाख लोगों को असीं अपने कमरे च लै गए। मां वहा छड़ी, भैन वहा छड़ी, बुढ़ी वहा छड़ी, तियां वहा छड़ी, क्या हो रहा है। लेकिन जिस दौर में ये शेर लिखा गया उस दौर में ऐसा, लेकिन फिर भी लिखा लिखने वाले ने क्या, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, कित्थों ले आवां उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। पुत्र इस वक्त अशद ज़रूरत है कि उम्मत हुसैनियत सीखे और उम्मत को हुसैनियत सिखाई जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। ओ भाई किसी को मज़ा आया था तो उसने कहा था ना, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। भाई किसी को मज़ा आया था तो उसने कहा था ना, करम आज बालाए बाम आ गया है कि लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है। लेकिन पुत्र हम इस मज़े से महरूम हैं और महरूम होने का दुख है, लेकिन इससे बड़ा दुख ये है कि कभी किसी ने आके पूछा भी नहीं हमें कि हज़रत ये मज़ा किधर से मिलता है हज़रत, बस जैसे हैं हमने उसी हाल पे समझौता कर लिया। कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि हज़रत हमें ये मज़ा क्यों नहीं आता, बड़ों को क्यों आता था, और ये मज़े की दौलत किधर से मिलती है हज़रत। अब जैसे हैं आपने वैसे कर लिया। और दुख की बात यह है कि आज हमें उनका नाम भी नहीं लेना आता कि नाम कैसे लेते हैं, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि जब सहाबा अलैहिमुर रिदवान के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ा जाता तो वैसे झूमते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते हैं। और हम इससे महरूम हैं। कौम लग गई है
ऐसे को नाम ले तो हो सकता है को आप हिल हुल लें हजरत, बाकी हिलने वाली बात है। लेकिन पुत्र याद रखना ये आपका और मेरा मिजाज बन गया है, लेकिन ईमान कहता है कि ना मेरा मिजाज कल था और ना मेरा मिजाज आज ही है। मेरा कल भी मिजाज यही था, मेरा आज भी मिजाज यही है कि बस उनका नाम आए तो झूम उठो, है। इसलिए पुत्र एक बार पढ़ना है और सोना करके पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि आपने जुस्तजू करनी है कि हजरत हमें मज़ा क्यों नहीं आता और ये मज़ा किधर से मिलता है। लेकिन पुत्र अगर नहीं ना मज़े वाली कैफियत तो एक्टिंग कर लिया करो, ये एक्टिंग भी ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सूरह अल-हाकुमुत तकासुर की तिलावत करूँगा तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। अब कुर्बान जाऊँ जी, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या तिलावत की होगी। हजरत यहाँ तो हमारे कारी पढ़ते हैं तो दिलों के तार छेड़ते हैं हजरत, तो जब अल्लाह के सोने महबूब ने वो कलाम मुबारक खुद पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा, ठीक है जी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ा है तो ज़ाहिर है रोपड़े सहाबा में से अक्सर सहाबा, लेकिन कुछ थे कि जिनको रोना नहीं आया। अब वो जिनको रोना नहीं आया वो सब ने किसी एक को अपना तर्जुमान बनाया और अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपने फरमाया था कि मैं कुरान पढ़ूंगा तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया उसके लिए जन्नत है। तो कोशिश हमने भी बड़ी की है लेकिन रोना आया नहीं। अब हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या हम आज आपकी बारगाह से महरूम लौटेंगे। फरमा मैं फिर पढ़ता हूँ तो जिस जिसको रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। तो हाँ, जिसको रोना ना आया वो रोने वाला मुंह ही बना गया। मुझे पता है पुत्र ये मिठा, ये कैफियत, ये हिलना हम इससे महरूम है। तो लेकिन मैं कहता हूँ एक्टिंग ही कर लिया कर यार, पता लगे एक बारी के ना किसी ने लिया है। हजरत उन्होंने तो रेतों पे लिया यार, उन्होंने तो गर्म रेतों पे लिटाया गया फिर भी लिया, कोयलों पे लिटाया गया फिर भी लिया। ये हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिखा है। ये हो रहा है आपको कि गर्मी है, गर्मी है, क्या गर्मी है यार, कुछ भी गर्मी है तो उन्होंने देखी थी। लिखा है आपकी पुश्त ऐसी थी जैसे प्याज का छिलका होता है, चमड़ी जिल्द दल चुकी थी, नीचे से चमड़ी वो चर्बी जाहिर हो चुकी थी। किसी ने एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, आपने फरमाया बुला के लाओ। ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने फरमाया कि कपड़ा उठाओ अपनी पुश्त से। तो लिखा है कि जब हजरत बिलाल ने वो कपड़ा उठाया ना तो हजरत उमर लिपट गए और आपने पुश्त चूमी। तो आप आगे से अर्ज करते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन आपने क्यों मेरी पुश्त को चूमा है। फरमाया बिलाल इसलिए चूमा है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। पुत्र उन्होंने कहा है लेकिन हम तो पखे लगे हैं, नीचे कालीन बिछे हैं, एसी लगे, लेकिन फिर भी। और मैं जब इकबाल को पढ़ता हूँ तो इकबाल ने कहा सुलेमान तू क्या 2024 में रो रहा है, मैंने देखा था ये दौलत तो मेरे दौर में भी उम्मत से छिन चुकी थी। इकबाल ने कहा नहीं, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़। हज़रत जी कोयलों पे लिटाया गया लेकिन फिर भी क्या कहते थे, अहद अहद अहद। इसलिए तो फिर जिनको पता था ना कि हज़रत बिलाल की कदर क्या है, जब जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खरीदने गए तो उमैया ने 5 औकिया सोना मांगा था हज़रत बिलाल की आज़ादी के लिए। और अगर 5 औकिया सोने को आज के हमारे जो औज़ान हैं उनमें चेंज किया जाए, रत्ती माशा तोला, तो सारा तो नहीं मैं चलो बोलूँगा, बस इतना मैं कह दूँ कि 5 औकिया सोना आज के लिहाज से 32 तोले सोना बनता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 32 तोला सोना दे के हज़रत बिलाल को ख़रीदा था। जब आपने ख़रीद लिया आपने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ा और आपने फरमाया चल बिलाल तुझे तेरे आका की बारगाह में ले चलूँ। तो आप चले तो पीछे से उमैया कहता है बिलाल अबू बकर बड़ा घाटे का सौदा करके जा रहे हैं। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ। मैं कहा मैंने वैसे 5 कह दिए थे कि अबू बकर मुझसे बहस करेगा। अब देखो 1 औकिया 2 औकिया 3 औकिया किस पे सौदा होता है, मैंने 5 मांगे और आपने 5 निकाल के अबू बकर दे दिए, तो बड़ा घाटे का सौदा कर गए। बाकी अगर मुझे पूछो तो बिलाल की कीमत तो 1 औकिया सोना भी बहुत ज़्यादा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, आपने फरमाया ओ मैया तो मुझे कहता है कि मैंने घाटे का सौदा किया है। घाटे का सौदा तूने कर लिया, वो तूने मांगे 5 थे, तू 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने थे।
तो पुत्र ये दौलत ढूंढो कहीं से, ये दौलत ये छिन गया हमसे सारा कुछ। ये कुरान, जिक्र, सजदे, दुरूद ये हमसे छिन गया, तो ये ढूंढो कहीं से दौलत। अब देखो ना, मैं फिर अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हज़रत जी 10 मुहर्रम को सारा कुछ ही हुआ, नहीं हुआ तो वो तिलावत नहीं हुई, नहीं हुआ तो वो सजदा नहीं हुआ। 10 मुहर्रम को भी हजरत हमारे सजदे पूरे नहीं थे। 10 मुहर्रम को भी उम्मत ने कुरान खोला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहूँगा पुत्र, ये अल्लाह के घर में बैठा हूँ पुत्र, यहाँ तो बैठ के जो झूठ बोले, झूठ तो बाहर नहीं बोलना चाहिए, और जो अल्लाह के घर में बोले वो तो बड़ा बदनसीब बंदा है पुत्र। 150 किलो दी सबील असी लाई, 150 किलो दुध दी सबील इस गुनाहगार ने लाई। क्योंकि सूफियों का नौकर हूँ पुत्र, कैमरे से बड़ा बच के रहता हूँ। मैंने कोई उसकी वीडियो शीडियो बना के नहीं चढ़ाई है हजरत कि मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ। 150 किलो दी सबील इस गुनाहगार ने खुद लगाई है। 10 मुहर्रम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से देग नहीं पकवाई, मैंने अपने बच्चों की अम्मी को कहा तो अपने हाथों से पका। ये हजरत इमाम पाक की न्याज है हजरत, मैंने किसी देगी से देग नहीं पकवाई। मुझे कहने लगी आप तो जा रहे हैं प्रोग्राम पे, मुझे 3000 रुपया दे जाएं जाते हुए। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी मैंने बाजार से चिकन मंगवाना है। मैंने कहा मुझे चिकन पसंद नहीं, मैं चिकन नहीं खाता, इसलिए मेरे इमाम के चावल भी चिकन वाले नहीं बनेंगे, छोटे गोश्त के बनेंगे। मैं मस्जिद में बैठा हूँ पुत्र, वो बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है हर्नियों का, लेकिन उसने चूल्हे के सामने खड़े होकर मेरे इमाम के चावल पकाए भी, और फिर उसको मोहल्ले में, इलाके में तक से। पुत्र मैं ये नहीं कहता, लेकिन पुत्र मैं सिर्फ आपको सिखाने, आपको करबला का मकसद बताने के लिए कहूँ। अगर मैं इमाम पाक को देखूं, आपके तरीकों को देखूं, तो पुत्र आपने 10 मुहर्रम को पिया ही कुछ नहीं। आप तो प्यासे थे, आप तो प्यासे थे, आपने तो 10 मुहर्रम को कुछ भी नहीं खाया बच्चे, आप तो भूखे भी थे अल्लाह की रजा की खातिर। इमाम ने क्या किया? सजदा। इमाम ने क्या किया? ये अतारी साहब सर्दियों की महफिल होंगी है ना, तो सानू गिले तो ठंडे आर पार छड़ते हैं फुलों के, उसमें से पानी टपक रहा होता है। मैं हैरान होता हूँ मेरी कौम को क्या हो गया, हो क्या गया हमें। अब अजय साहब 1 2 3 4 कैमरे लगे हैं, हूँ तुम मैं पानी वाले हार पाओ, मैं गुस्सा कर जा, तो फिर साढ़े यूट्यूबर भी एडे बादशाह ने सिर्फ गुस्सा दसना है, यह नहीं दसना कि गुस्से चाहे आ जाता हूँ, हालांकि सिर्फ पेशतर आ जाता हूँ। फिर ये सिर्फ ये बताते हैं कि मिसबाई साहब गुस्से चा गए, बावां टोंक लियाँ, लेकिन ये नहीं बताते उस बेचारे के साथ हुआ क्या था। ऐसे चुप करके डरते मारे बैठे रही जाए। ओ हजरत जी मेरी ये चीज़ें दर्द कर रही, गिले हार हजरत साहब, पानी पे चोए होना बिचू ना। चुप करके मैंने तकरीर की, और फिर सर्दियाँ और माफल भी मस्जिद के सेन में ओपन, वो ट्रेल पे डिगे हजरत जी, चुप करके प्रोग्राम किया। हम नारोवाल निकल आए, और जब मैंने चाय के खोखे के सामने जाके गाड़ी खड़ी की ना, तो मेरी गर्दन में भी दर्द थी, वैसे भी ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा यार चलो आने वाला तो आता ही आएगा, चाय पी लेते। खोखे में गए, पतले से एक बाबा जी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। मैं दुकान में बैठ गया, साथ मैंने दुकान पे नज़र डाली, कोई या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था लिखा। 4 यारां दा नाम, 5 तन पाक दा नाम, आयतल कुर्सी, लोहे कुरानी, 4 कुल, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, ऐसा कुछ भी लिखा दुकान पे। सादा जहा बाबा जी। हम बैठ गए, बैठने के बाद मैंने कहा बाबा जी ऐनियाँ चावां बना दे। वो चाय बनाने में लग गया। मैंने अब दुकान पे नीचे सरसरी सी नज़र डाली, सिंगनियाँ, पतीसा, पूड़ा, जो गांव की आइटम होती हैं वो सारी पड़ी थी। मैं नज़र मारी तो कोने में थोड़ी सी बर्फ़ी भी दिखाई दी जो ख़त्म होने के करीब थी। वो मैंने बर्फ़ी देख के मेरे अंदर का मौलवी जाग गया। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी 1 पाव बर्फ़ी भी कर दिया, और बर्फ़ी की तरफ हुए कि मैं पहले मौलवियों को बर्फ़ी देवां, ये ज़रा बर्फ़ी दे आरे लगन तो मैं उन्हीं देर से चाह बनाऊँ। अब मैं बाबा जी को देख रहा था, वो पुत्र पुराना तराजू जिसके दरमियान में किल्ली होती है, उसमें भी 2 वर्जन है, एक हाथ में पकड़ने वाला और एक ज़मीन पे रखने वाला। उनके पास ज़मीन पे रखने वाला था। बाबे ने क्या किया, एक खाकी वर्क लिया और उसको इस पलड़े में रखा जरा, और उसके ऊपर ना उसने बर्फ़ी की ढेलियाँ रखी। अब दूसरी तरफ उसने क्या करना था, उसने रखने थे वट्टे, बांट, ठीक है जी। दूसरी तरफ उसने, लेकिन मैंने देखा कि उसने एक और कागज़ उठाया, और पहले उसने कागज़ रखा और कागज़ के ऊपर वट्टे रखे। मैं देख रहा था, मैं देख, उसने कागज़ क्यों रखा उस साइड पे, क्योंकि कागज़ की कीमत थी 20 रुपये किलो। कागज़ की कीमत थी और बर्फ़ी की कीमत थी 1200 रुपये किलो। अब 20 रुपये किलो वाला कागज़ 1200 रुपये किलो में
तुलने लगा। अल्लाह मेरे ख्याल से कागज का वजन एक रत्ती भी पूरा नहीं होगा। एक पतला सा कागज था, लेकिन उसने कागज रख के दूसरी तरफ भी कागज रखा कि कागज बर्फी के वजन में तुले। मैं देख रहा था, मुझसे रह गया, मैंने उठ के ना बाबे को जफ्फा लगा लिया। बाबा डर गया, मुझे कहता मौलवी साहब की होया? मैं बाबा जी इन्नी देर किताबां जी पढ़ते रहे, अज पहली बारी अखां दे सामने होया है। उसके लिए मैं कहता हूं कि वो बाबा हुसैनी था। वो बाबा और साहब कितनी देर मैं सिर्फ उस बाबे को देखने ही जाता था। इंतकाल हो गया उनका। कितनी देर मैं सिर्फ उस बाबे को देखने जाता था और मैं कहा करता था कि ये बाबा हुसैनी। पुत्र हाथ तो हम सारे के सारे ही खड़ा कर देते हैं, लेकिन दूर दूर तक ऐसी बात, हाँ, क्योंकि पुत्र याद रखना, हुसैनियत मुर्दा यजीद को गालम गलोच करके चले जाने का नाम, हाँ जी, मेरा अकीदा है, लानत है। हाँ जी, ठीक है जी, मेरा अकीदा है लान तान का कोई, लेकिन पुत्र मुर्दा यजीद को लान तान करके चले जाना हुसैनियत, हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और मेरे पाकिस्तान के हालात बताते हैं क्या थे हुसैनी, कोई भी नहीं पुत्र। अगर पाकिस्तान में हुसैनी होते तो पाकिस्तान का ये हाल होता। पुत्र एक केड़ी शहर रह गई है पाकिस्तान की जिहड़ी विकी नहीं है। सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, बावडा बिक गई, PTCL बिक गई, स्कूल बिक रहे हैं, PIA बिक रही है, इधर सब कुछ बिक गया पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान में हुसैनी होते तो पूछते हुए अब्बे लगते इन्हू वेचण दे। अगर कोई हुसैनी पा पुत्र सारे सबीली है तो लंगरियां सी, जो मर्जी पुत्र कैमरे लगे हैं, फतवा देना, गोली मारनी है गोली मार देना। क्या झूठ बोल के कितनी देर जिंदा रह लूंगा मैं? आपको झूठी बातें सुना सुना के कितनी देर, 200 साल जिंदा रह लूंगा, मरना फिर भी है। तो कल जाके इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाना है? अगर उन्हें मेरा गिरबान पकड़ लिया, तुझे इज्जत दी थी तो मेरे नाना के मेंबर पे बैठ के इनको क्या सुनाता रहा? क्यों नहीं बताया कि हुसैनियत क्या है? ठीक है, बतानी थी को 2-4 बातें सबील की, बतानी थी को 2-4 लंगर की, और तूने पूरा का पूरा घंटा ही सबील और लंगर पे लगा डाला। इनको तूने क्यों नहीं बताया कि हुसैनियत मुर्दा यजीद को गालम गलोच करने का नाम नहीं है, हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। पुत्र जो तुम और मैं कर रहे हो, अगर यही हुसैनियत होती तो फिर हुसैन कभी करबला ना जाते। 6 माह नाना जान के मिजार पे लंगर पकाते, 6 माह बाबा जान के मिजार पे लंगर पका लेते। क्या जरूरत थी करबला जाने की? आपके पास तो मिजार ही बड़े थे। नाना जान बिल्कुल सामने, अम्मा जान के बिल्कुल साथ हजरत इमाम हसन पाक। मक्का शरीफ चले जाते, वहां नानी जान सैयदा खदीजा पाक। आपके पास तो मिजार ही बड़े थे, आपके पास तो लंगर और सबीले लगाने की जगह ही पड़ी थी, लेकिन उम्मत को बताया कि हुसैनियत जिंदा यजीद को ललकारने का नाम। पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि थे हुसैनियत, क्योंकि हमारे सामने एक एक करके पाकिस्तान का सब कुछ बिक गया। और कोई भी बोलिया इसमें मेरा कसूर ये है कि मैंने आपको प्यास से आगे जाने दिया, क्योंकि खुश होंगे हो ना तुसी बड़ा। लेकिन मेरा अकीदा, मेरा मसलक, ताकत हुंदियां जोर न लाया, मेरा अकीदा, ताकत हुंदियां जोर न लाया, ते बैठे मल रजाई, पानी बोझ प्यासे टुर गए, ते दीन दुनी दे साई। ताकत होंदियां जोर, लेकिन हमने इससे आगे उम्मत को जाने दिया। आज हमारे बच्चे बेनमाज हैं, आज मस्जिदें वीरान हैं, फजर च 7 नमाजी, 8 नमाजी, 10 नमाजी, पूरी कौम ही हुसैनी। हाँ जी, पूरी कौम ही हुसैनी। चलो मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, 8-10 मिनट रह गए हैं। मैं उलमा से सवाल नहीं कर रहा, इनको तो सबक सुना रहा हूँ। अभी पुत्र दूध तक पानी का पानी हो जाता है। मैं सारे बच्चों से पूछने लगा पुत्र, हाँ जी, मैं कहता हूँ पुत्र को रात इंज दी आए कि इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की जियारत हो जाए, और इमाम साहब ख्वाब ही में इरशाद फरमाए, वो साढ़े नाल प्यार का दावा करना लिया। कुरान का पता ही ना,
तैसी अर्ज करी जी इमाम साहब जड़ा आपने नेज़े पे पढ़े है। तो इमाम साहब फरमाए चल हमने तो नेज़े पे पढ़ा था, तू इस तरह कर, तू ज़रा मुझे कुरान पाक में से ना उत्तू देख के सूरत ताहा ही सुना छड़। तो मैं पुत्र नौजवानों से सवाल करने लगा, सुनाने वाली बात तो चलो बाद में करते हैं, सच बताना। उस वक़्त मेरा यही हाल होगा ना कि मैं इमाम साहब को कैसे वर्ज करूँ, इमाम साहब तुझे सुनान दियां गल्लां कर दो, मैंने तो इन्ना ही नहीं पता सूरत ताहा है किहड़े सवारे विच। क्यों पुत्र गलत तो नहीं कर लेना? क्यों भाई मेरे नौजवान जी, मैंने दिल में सोचना ना यार इमाम साहब फरमा रहे हैं सुना, तो सुनाना तो दूर, मैं तो मुझे तो इतनी नहीं पता सूरत ताहा है किहड़े इस बारे में। मैंने हज़रत साहब एक जगह बात की, एडीओ की सूरत का नाम लिया, मैं सूरत ताहा का नाम क्यों लिया? इस बात का मफहूम है मखलूक के पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही सूरत ताहा की तिलावत की, क्योंकि मखलूक तो भी पैदा ही नहीं की गई, इसलिए तिलावत की उन्होंने सुनी फरिश्तों। देखा जब तिलावत खत्म हो गई तो फरिश्ते आपस में कहते हैं कि शानों वाली होगी वो उम्मत जिस उम्मत को अल्लाह सूरह ताहा अता फरमाए। शान क्या है? उम्मत को पता ही सूरह ताहा है। चलो मैं कहता हूँ बोले इकबाल है, इकबालियाँ फरमाते हैं, आप फरमा ही दें 16वां सुपारा खोल दे सूरह ताहा लफ्ज़ खोल दे, मैं ले आले गल है कि सुनानी सुनी आंधी लाइट वाले कितनी क्या करती है, फिर इंशाअल्लाह करेंगे। कल सवाल आज कुरान हज़रत साहब ये सर्दियों में मेरे दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आ गया, हालांकि फ़ोन इस वक्त भी पास नहीं है, 5 बज के तकरीबन 19-20 का टाइम था, मुझे उनका फ़ोन आया। मैं तो पहले घबरा गया, अल्लाह खैर करे, मैंने फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा हुजूर खैर है? इस वक्त फ़ोन पे कहते हैं हुजूर खैर को छोड़े, ये बताएं सियालकोट में हैं कि सफ़र पे हैं? मैं जी था सफ़र पे, लेकिन सियालकोट आया और अभी दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी की है, मसला क्या है? उन्होंने कहा हज़रत बारिश बड़ी हो रही है, 5 बज के 20 मिनट जमात का टाइम है और 5 बज के 20 मिनट हो चुके हैं और मस्जिद में कोई बंदा आया नहीं है, यहाँ किसी मुरीद को शागिर्द को भेजें तो यहाँ पर खुद आए। मैंने इसकी हुजूर पेशाब पाया है, जितनी शरीयत इस्तंजे में जल्दी की इजाज़त देती है मैं करके तो वज़ू करके पहुँचे, हाँ को बंदा आया तो नमाज कला ली। हज़रत वाशरूम में गया, वज़ू किया, गाड़ी पे बैठा, 130, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 80, 90, 85 जितनी जहाँ जहाँ चल सकती थी मैं सियालकोट सिटी में पहुँचा। 5 बज के 40 मिनट पे हम दोनों ने जाके फजर की जमात खड़ी की, तीसरा बंदा आया। और ये हज़रत मैं आपको को बूरा विहाड़ी के किसी गाँव की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको सियालकोट सिटी की बात बता रहा हूँ। तो जे पूछो हुसैनी केड़ा ते हाथ, तो फिर मैं पूछता हूँ पुत्र है जेडे हुसैनी ने फजर वेले कित्थे होंदे ने? ये हुसैनी जोर वेले कित्थे होंदे ने? ये हुसैनी असर च कित्थे होंदे ने? ये हुसैनी मगरब वेले कित्थे जांदे ने? ये हुसैनी जेडे महफिलां च हत्थ खलारदे ने सारे, ये इशा में किधर होते हैं सारे के सारे? इसलिए तो पुत्र पर इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है अज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। कितने दर्द से कहा था किसी ने, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के, सबील भी लगी, खाना भी पका, चावल भी बटे, सब कुछ हुआ पुत्र, अल्लाह सबका सब कुछ कबूल कर ले। लेकिन पिंडी भट्टियां वालों मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं बात खत्म करने लगा हूं। वो दीन जो इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया था है किधर? सबील के लिए तो नहीं किया था, हुआ था सारा कुछ, लंगर के लिए तो नहीं हुआ था सारा, दीन के लिए हुआ था। मेरा सवाल ये है पिंडियां भट्टियां वालों, दीन किधर है? आपने कभी इधर पिंडी भट्टियां में दीन देखा? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा, लाहौर गया नहीं देखा, गुजरांवाला गया नहीं देखा, इस्लामाबाद गया नहीं देखा, पिंडी गया नहीं देखा।
मुल्तान गया नहीं देखा, ओकाड़ा गया नहीं देखा, साहिवाल गया नहीं देखा, कराची गया नहीं देखा, हैदराबाद गया नहीं देखा, सखर गया नहीं देखा, खोटकी गया नहीं देखा, रहीम यार खां गया नहीं देखा, सियालकोट का पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूम बैठा मैं हजरत। दीन मैंने देखा। मेरा सवाल ये है, सब कुछ हुआ, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बान हुए, और याद रखना पुत्र वो 72 कोई आम नहीं थे, वो खासों से भी खास थे। मेरे पास अल्फाज का जखीरा बड़ा कम है, अगर इससे अच्छा लफ्ज आपको समझाने के लिए मेरे पास उनके लिए कोई और होता मैं बोलता। मैं आपको समझाने के लिए बस इतना कहूंगा, वो जो 72 थे पुत्र, वो सारे के सारे 24 कैरेट सोना थे। वो सारे के सारे 24 कैरेट सोना थे। उनमें हुसैन थे जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उनमें वो हुसैन थे जिनके जोड़े जन्नत से आया करते थे। उनमें वो हुसैन थे जिनका झूला रुक जाता, हुसैन जो जबरील झुलाने आया करते। वो हुसैन थे अगर कुश्ती लड़े तो कुश्ती लड़वाने के लिए जबराइल आया करते थे। वो 72 इतने कीमती थे, लेकिन उन्हें कुर्बानी दे के बता दिया रब का दीन भी बड़ा कीमती है। लेकिन दीन कितने भी नहीं है, बल्कि कितने छड्डो हजरत, मेरे अपने उत्ते दीन कोई नहीं। सर पे दीन कोई नहीं, मुंह पे दीन कोई नहीं, जिस्म पे दीन कोई नहीं, दिल में दीन कोई नहीं, शादियों में दीन कोई नहीं, फोतगियों में दीन कोई नहीं, घरों में दीन कोई नहीं, दुकानों पे दीन कोई नहीं, कारोबार में दीन कोई नहीं, मुआमलात में दीन कोई नहीं, दोस्तियों में दीन कोई नहीं। बाकियों को तो छोड़ो ना पुत्र, खुद पे दीन कोई नहीं।